वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले एक रीजनिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम यानी वेन आरेख। ये प्रश्न जो है लगभग हर एग्जामिनेशन में 2 से 3 नंबर का आता रहता है, 2 से 3 क्वेश्चंस, क्योंकि इसको समझने का मतलब इस पर आधारित जो है तर्क, कथन, तर्क, न्याय, निगम सारे प्रश्न जो है इन्हीं चीज़ों पर आधारित है। कुल मिला करके देखा जाएगा तो 4 से 5 क्वेश्चंस लगभग सभी एग्जामिनेशन में आते रहते हैं वेन डायग्राम पर आधारित, और इस पर मैथमेटिक्स के सवाल भी आते हैं कुछ। देखिए यहाँ पर 3 डायग्राम बना हुआ है, 1, 2 और 3। बस ये बेसिक चीज़ समझ लीजिएगा तो आपको गारंटी के साथ समझ आएगा। अगर पहले डायग्राम की बात करें जो अगर हम देखिए बी है, उस बी के अंदर क्या है, ए है, यानी कि हम ये पूरे कह सकते हैं कि सभी ए क्या है, बी है, क्या है, सभी ए क्या है, बी है। यानी 3 डायग्राम का मतलब यह चीज है। इसमें जब पहला कंडीशन यह है कि जब कोई एक वर्ग दूसरे वर्ग में जो है पूरी तरह समाहित हो, क्या हो, जब एक वर्ग जो है दूसरे वर्ग में पूरी तरह समाहित हो, क्या है, जब एक वर्ग जो है दूसरे वर्ग में पूरी तरह समाहित हो, क्या हो, जब एक वर्ग दूसरे वर्ग में पूरी तरह समाहित। इनका मतलब क्या है कि सभी क्या है, ए क्या है, बी है, सभी ए क्या है, बी है, ठीक है नहीं, सभी ए क्या है, बी है, सभी ए बी। बात करिएगा, देखिए ए है, उसका कुछ भाग इनमें कह सकते हैं जब एक वर्ग का कुछ न कुछ भाग दूसरे में क्या हो, समाहित हो। जब एक वर्ग दूसरे में कुछ समाहित हो, यानी इसको हम यह कह सकते हैं कुछ ए क्या है, बी है, और कुछ बी क्या है, ए है। कह सकते हैं भाई, देखिए ए का कुछ भाग बी में है और बी का कुछ भाग ए में है, क्या है, ए का कुछ भाग बी में है और बी का कुछ भाग क्या, ए में। यानी हम यह कह सकते हैं कि कुछ ए बी है और कुछ बी क्या है, ए है, और कुछ बी ए है। हम यह कह सकते हैं कि कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। इनका मतलब एक, जब एक वर्ग दूसरे में पूरी तरह समाहित नहीं लेकिन कुछ ना कुछ भाग क्या हो, समाहित हो, ठीक, ए का कुछ भाग बी में हो और बी कुछ भाग ए में। ऐसे प्रश्न को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, ठीक। अगर हम इनका बात करिएगा ए और बी का 3 नंबर का, यह क्या है कि पहले वर्ग का संबंध दूसरे वर्ग के किसी तरह से नहीं, बिल्कुल भी ना, क्या है, क्या है, जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से पूरी तरह से अलग हो, क्या हो, पूरी तरीके से अलग, यानी कि जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से पूरी तरह अलग, क्या हो, पूरी तरह अलग हो, यानी कि ना तो ए बी है ना तो बी क्या है, ए है। कुछ प्रश्न लिखा हुआ है 1 से 4 तक, यहाँ 4 प्रश्न लिखे और इस चारों प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए हुए, हर प्रश्न का अलग अलग ऑप्शन होगा अपना। निर्देश दिए गए प्रश्न में 3 प्रकार के वस्तुओं के समूह दिए गए हैं। देखिए 3 प्रकार के वस्तुओं का समूह दिया गया, आपको दिए गए 4 आरेखों में से उन आरेखों को ज्ञात करना है जो दिए गए प्रश्न 3 वर्गों के संबंध को सही रूप से निरूपित करता है। देखिए पहला क्वेश्चन है सोना, चांदी और गहना। सोना, चांदी और गहना। देखिए कुछ लड़के यहाँ पे सोच लेंगे गहना होता है, गहना के अंदर सोना भी आता है और चांदी आती है, तो बहुत लड़के क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनको मार सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, गहना है, उनके दिमाग में रहेगा कि गहना है, गहना के अंदर चांदी भी आता है और सोना भी आ रहा है, कुछ बच्चे यहाँ पर मार देंगे, तो यहाँ पे गलती हो जाएगा। गलती देखिए यहाँ पे होगा कि गहना जो है सोना और चांदी, ठीक बात हो तो, लेकिन जो सोना और चांदी है इनका मतलब क्या होगा कि भाई जो गहना है मतलब कि जो चांदी है या फिर सोना है वो सभी क्या है, गहना है। ऐसा नहीं है भाई सोने चांदी का गहना है, नहीं, और भी कुछ होती है, जैसे कि सोने का सिक्का भी होता है, सोने की चम्मच आती है, बहुत कहा तो सुना होगा चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है व्यक्ति, ठीक, तो सोने का चांदी भी, अरे चांदी का सिक्का हो सकता है, सोने का सिक्का हो सकता है, मतलब गहना के अंदर नहीं है।
तो देखिए, तो ये तो ऑप्शन गलत होगा। ये तो कह रहा है कि अगर गहना है, जो गहना है वो क्या होगा, चांदी भी होगा, सोना भी होगा। और ये चांदी सोना अलग अलग भी है, इस हिसाब से सही है, लेकिन इस हिसाब से गलत है कि सभी गहनों को कर दिया सोना और चांदी, जो कि ऐसा नहीं है। ये तो ऐसे भी गलत है भाई, अलग ही अलग है, कोई मतलब नहीं इनका। ये देखिएगा, कुछ चांदी गहना ये ठीक बात है, कुछ चांदी लेकिन ये देखिएगा, क्या कुछ सोना चांदी हो सकता है? नहीं, किसी एक को मानते, तो ये गलत हो गया। बच्चा देखिए, अगर इसको गहना मान लेते हैं, ये गहना हो गया, कुछ गहना सोने का हो गया, कुछ गहना चांदी का हो गया, और बाकी शेष बचा, क्योंकि अभी न्याय बचा हुआ, कुछ गहना पीतल का हो सकता है, कुछ गहना लोहे का, अलग अलग मेटल के गहना का हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जगह है। और इधर भी स्पेस है। स्पेस का मतलब क्या है भाई, गहने के अलावा और भी कुछ होता है, सोने का, चांदी के भी और भी हो सकते हैं, इससे इसको मान लेते हैं चांदी, इनको क्या कर ले, सोना, जो काम मान लेते हैं हम लोग गहना। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन, मतलब कि क्या चीज़ जो है कॉमन है, उस कॉमन वर्ड को पहले उठा लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ से मैंने क्या उठाया, गहना बोल लिया, गहने को बना दिया। अब ये ऐसा आकृति बन गई हमारी। देखिए क्या होगा, कुछ गहना का हो गया, सोना हो गया, कुछ गहना चांदी भी हो गया, ठीक, और स्पेस भी है, यानी कि कोई और भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इनके लिए क्या होगा, पहला के लिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन 1 क्या होगा, पहला के लिए ऑप्शन 1। दूसरा का डॉक्टर, पुरुष, कलाकार। कुछ लोग यहाँ पे इनको मार देंगे, देखिए मारेंगे ये कि पुरुष है, पुरुष के अंदर कलाकार है, और क्या है, डॉक्टर। कुछ लड़के इनको मारेंगे, क्या गलत हो जाए, क्योंकि जो डॉक्टर है या फिर क्या है आपका कलाकार, जरूरी नहीं कि पुरुष ही हो सकता है महिला हो, मे भी हो सकता है महिला ही हो, तो इस हिसाब से तो गलत हो गया। अब देखिए, कुछ लड़के यहाँ इस पर विचार कर लेंगे, कहेंगे यार क्या ये पुरुष है, कुछ पुरुष कलाकार है, कुछ पुरुष का है डॉक्टर है। लेकिन अब यहाँ पर ये समस्या फंस जाएगी कि यहाँ पे डॉक्टर का कलाकार से कोई संबंध नहीं, लेकिन ऐसा है, जरूरी नहीं है कि भाई जो डॉक्टर है वो कलाकार नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई टीचर है, हो सकता है वो टीचर के टीचिंग के साथ साथ क्या हो, राजनेता हो सकता है टीचिंग के साथ सिंगर हो, ऐसा संभव है। तो इसलिए क्या होगा, ये ऑप्शन गलत। अब इनके लिए क्या होगा, इनके लिए हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेंगे। देखिए बी, अगर ये मान लेते हैं इसमें कॉमन क्या है, पुरुष। देखिए कुछ पुरुष का हो गए डॉक्टर हो गए, कुछ पुरुष का कलाकार हो गए, कुछ कलाकार भी कहा गए डॉक्टर हो गए, बाकी इधर शेष भी है, यानी कि पुरुष जो है डॉक्टर और कलाकार के अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या ऐसा संभव नहीं था, मतलब वो गलत था। देखिए डॉक्टर जो है, पुरुष जो है डॉक्टर और पुरुष के अलावा, मतलब कि कलाकार के अलावा और भी हो सकते हैं, और डॉक्टर आपके कलाकार भी हो गए, डॉक्टर आपके पुरुष भी हो गया। देखिए पुरुष डॉक्टर हो गया, कुछ पुरुष डॉक्टर हो गए, कुछ पुरुष का हो गए कलाकार हो गए, और कुछ डॉक्टर का हो गए कलाकार, यानी कि इनके लिए ऑप्शन नंबर 2। दूसरा प्रश्न के लिए कहा गया तीसरा प्रश्न है जीव, मनुष्य और ग्रह। क्या है, जीव, मनुष्य और ग्रह। कुछ लोग सोचेंगे कि ग्रह है, ग्रह के अंदर जीव भी आता है, मनुष्य भी आता है, नहीं, ग्रह के बाहर है। अगर देखा जाए तो कि मनुष्य, जीव कहाँ आता है, जीव जितने भी जीव होंगे सारे मनुष्य होंगे भाई, मतलब कि सॉरी सारे मनुष्य होंगे, लेकिन अगर मनुष्य है तो कन्फर्म है कि क्या है, जीव होगा। क्या है, अगर ये जीव है, अगर मनुष्य है, देखिए मनुष्य है तो ये कन्फर्म है जीव के अंदर आएगा, बाहर नहीं हो सकता भाई, ठीक। जीव है तो कन्फर्म है क्या होगा, मनुष्य होगा, मतलब कि मनुष्य है तो कन्फर्म होगा कि जीव होगा। लेकिन ग्रह बिल्कुल अलग है, देखिए ग्रह से जीव से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो इनके लिए कहा गया ऑप्शन नंबर तीसरा, क्या हो जाएगा, जीव, मनुष्य और ग्रह। जो भी जीव मनुष्य है, देखिए मनुष्य मान लेते हैं इसको, हम इसको मानते हैं जीव, मनुष्य है तो कन्फर्म है जीव के अंदर हो, ठीक। और जीव इसमें स्पेस है, यानी कि जीव जो है और भी हो सकते हैं, मनुष्य के अलावा गाय, जानवर, पेड़ पौधे, बहुत सारे जीव हो सकते हैं। ग्रह क्या है, बिल्कुल अलग है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अब विज्ञान, भौतिक और रसायन। अब देखिए भौतिक जो होगी, जो रसायन होगी, ये तो कन्फर्म एक विज्ञान के अंतर्गत आता है,
और कोई भौतिक जो है रसायन नहीं होगा और कोई रसायन क्या होगा, भौतिक नहीं होगा। इनके हिसाब देखिए ऑप्शन नंबर चौथा। देखिए बड़ा वाला विज्ञान हो गया, विज्ञान के अंदर भौतिक हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये क्या होगा, साइंस। इनके लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर चौथा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित आलेख में तीन वर्गों के बीच सही संबंध दर्शाइए। छात्र, बच्चे, चिड़िया, तीन चीज दिया हुआ है। अब ऑप्शन क्या हो सकता है, चार। अगर पहले को देखिएगा तो लड़के क्या करेंगे कि एक क्या मान लेते हैं, छात्र, या फिर क्या मान लेंगे, बच्चा, बच्चे के अंदर छात्र, चिड़िया के अंदर, ये गलत हो गया। कुछ लड़के इनको करेंगे, कुछ बच्चे यहाँ पर सोचेंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। कुछ लड़के इनको कर सकते हैं, क्या करेंगे, ये इनको मान लेंगे ये लोग बच्चा, ठीक। कुछ बच्चे क्या होते हैं, छात्र हो जाएंगे और चिड़िया बिल्कुल अलग हो जाएगी। ज़्यादातर बच्चे इस प्रश्न को करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, क्या है, पूरी तरह गलत है। अब कुछ बच्चे इसको करेंगे, कहेंगे यार बच्चा है, हालांकि ये भी गलत है, क्योंकि बच्चा हो गया, छात्र चिड़िया नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। ऑप्शन डी को ध्यान से समझिएगा। ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं हम लोग, कॉमन ढूंढते हैं ना, क्या कॉमन है, बच्चा कॉमन, क्योंकि बच्चा जो है छात्र हो सकता है, बच्चा जो है चिड़िया भी हो सकता है। जो नहीं कि भाई बच्चे आदमी का ही होता है, चिड़िया का भी होता है बच्चा ना। अगर ये बच्चा मान लेते हैं, देखिए कुछ बच्चा जो है छात्र हो गए, कुछ बच्चे का हो गए चिड़िया हो गई, ऐसा बिल्कुल संभव है, ठीक। और चिड़िया जो है छात्र नहीं है, चिड़िया के छात्र से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। इनमें पढ़ने के लिए थोड़ा सा जीएस पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज, क्यों, क्योंकि ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बहुत सही हो जाएगा। देखिए कुछ बच्चे जाए, देखिए ये बच्चा मान लेते बीच वाले को, इनको चिड़िया मान लेते हैं, छात्र मान लेते हैं इनको, चिड़िया एक आ गया छात्र, ठीक है। कुछ बच्चे का हो गए चिड़िया के हो गए, और कुछ बच्चे का हो गए छात्र हो गए, और कोई भी चिड़िया छात्र नहीं हो सकती, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित आरेखों को तीन वर्गों के बीच संबंध दर्शाना है। जैसे शिक्षक, प्रोफेसर और क्लर्क। ज्यादातर कुछ लड़के यहाँ पे कर देंगे कि यार जो प्रोफेसर है क्लर्क हो सकता है शिक्षक, ये तो बिल्कुल गलत है। कुछ लड़के जो इसको करेंगे, कहेंगे यार शिक्षक, क्लर्क तीनों अलग अलग चीज है। कुछ लोग यहाँ करेंगे जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। कुछ लोग यहाँ भी कर सकते हैं, ये भी पूरी तरीके गलत। देखिए ऑप्शन नंबर बी पर विचार करिएगा। जो प्रोफेसर होता है, यानी जो शिक्षक होता है, जो प्रोफेसर होता है, ठीक। प्रोफेसर का भी कहीं न कहीं कार्य का होता है, पढ़ाना होता है। शिक्षक का भी कार्य का होता है, पढ़ाना होता है। बस ये अलग होता है कि प्रोफेसर हायर लेवल के लिए आते हैं, शिक्षक हायर से लेकर सभी के लिए शिक्षक कहा जाता है, ठीक। अगर शिक्षक है या फिर अंदर वाले को प्रोफेसर मान ले, तो प्रोफेसर जो है शिक्षक के अंतर्गत ही आता है। प्रोफेसर जो है शिक्षक के अंतर्गत ही आता है, ठीक। शिक्षक जो है प्रोफेसर के अंतर्गत आएगा, और क्लर्क का होगा बिल्कुल अलग इनसे है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि निम्नलिखित आरेखों में तीन वर्गों के बीच सही संबंध ज्ञात कीजिए। राजनीतिक, ठेकेदार और मोमबत्ती। अच्छा, मोमबत्ती तो बिल्कुल अलग है ठेकेदार और राजनीतिक से। हमारे मन में एक और यहाँ पे संभावना हो सकती है ज़्यादा लोगों के बीच में, कि ये लोग सोचते हैं कि राजनीतिक जो होगा, ठेकेदार बिल्कुल अलग अलग चीज़ है, मोमबत्ती भी अलग अलग है। तो दिमाग में ये चीज़ हो सकता है ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो राजनीतिक है ठेकेदार भी हो सकता है, और ठेकेदार आपका राजनीतिक हो सकता है, और मोमबत्ती क्या है बिल्कुल अलग है। देखिए यहाँ पे, और इसको ठेकेदार मानते हैं, इसको राजनीतिक मानते हैं। जो राजनीतिक है वो ठेकेदार हो सकता है, जो ठेकेदार वो भी राजनीतिक भी हो सकता है, और पूरा ठेकेदार राजनीतिक नहीं हो सकता, न तो पूरा राजनीतिक ठेकेदार होगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, ये गलत है पूरा, ये देखिए ये भी गलत है, ये देखिए ये भी पूरा गलत है, ये देखिए ये भी पूरा गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर, क्योंकि देखिए कुछ एसएससी के कुछ पेपर या फिर आईबीपीएस जो पेपर कराती है, बैंक का, पीओ का, उस सब में सारे में 5-5 ऑप्शन आते रहते हैं। इसमें क्यों 5 ऑप्शन दिया हुआ है, इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विमान, यात्रा, रेलगाड़ी और यात्रा, इन तीनों में सही संबंध दर्शाना है, क्या हो सकता है। देखिए पहले चित्र का देखिए, किसी को कॉमन मान लेते हैं कि मान लेते हम यात्रा, ठीक। यात्रा के अंदर विमान भी हो सकता है, रेलगाड़ी, लेकिन यात्राएं इनके अलावा और भी तरीके से की जा सकती है।
बैलगाड़ी से, पैदल, साइकिल, बस, कई प्रकार से और हो सकती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो गलत। और पहले जो माइंड में ये आएगा कि यात्रा है, यात्रा रेलगाड़ी से भी की जाएगी और विमान से की जाएगी, तो हो सकता है दिमाग में ऐसा आ गया, लेकिन यात्रा जो है इनके अलावा और भी तरीके से हो सकती है। ठीक, अब इनको देखिए यहाँ, अगर ये किसी को अलग मान ले, मान लो यात्रा है, यात्रा मतलब विमान से कलेक्ट क्या रेलगाड़ी अलग है, संभव नहीं, ये तीनों अलग तो है नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ क्या संबंध। यहाँ देखिए, अगर यहाँ आप देखा जाएगा कॉमन का यात्रा, यात्रा आपका विमान से भी की जाएगी, की जाती है। कुछ यात्रा जो है आपका रेलगाड़ी से भी होगा, ठीक, विमान से होगा, रेलगाड़ी से होगा। कुछ यात्री जो है दोनों से भी नहीं होंगे, अलग होगा बिल्कुल। और या विमान जो है रेलगाड़ी भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, यहाँ की रबर बाल और कवि, इन तीन शब्दों के लिए निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम जो है सही दर्शा रहा है। अगर हमारे दिमाग में अक्सर आता है लोगों की यहाँ की अलग चीज़ है एकदम से, यहाँ के खिलाड़ी अलग है, कवि अलग है, रेड की बाल मतलब कि रबर की बाल अलग अलग है, तो अधिकतर लोग ने इस ऑप्शन क्या कर देंगे, टिक करके चले आएंगे। क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। या तो ये कर लेंगे वो लोग, ये हॉकी खिलाड़ी मान लिया, फिर कभी सभी कभी का मान लेंगे हॉकी खिलाड़ी, तो भी कहाँ गलत। इनके लिए देखिए ऑप्शन नंबर ई देखिएगा, या ई को ध्यान देखिएगा। अगर मान लेते हैं कि हॉकी खिलाड़ी है, क्या हो सकता है, कभी हो सकता है, कुछ हॉकी खिलाड़ी कभी हो सकते हैं और कुछ कभी भी क्या हो सकता है, हॉकी के खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों आदमी रबर का बाल नहीं हो सकते। तो रबर का बाल का अलग, देखिए हॉकी खिलाड़ी आपको कभी भी हो सकता है और कभी भी हॉकी खिलाड़ी हो सकता है, बाकी कुछ अदर भी है, ठीक, क्योंकि ये पूरा हॉकी खिलाड़ी इधर है, कुछ हॉकी खिलाड़ी ये पूरा कभी है, कुछ दोनों कॉमन भी हो सकते हैं। और रबर के बाल क्या है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि रबर का बाल न तो हॉकी हो सकता है, न तो हॉकी खिलाड़ी हो सकता है, न तो कभी हो सकता है, क्योंकि दोनों व्यक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ही देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा एक्टिविटी लड़कों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। अगर देखिए ध्यान से, अगर ऑप्शन ए को देखा जाए, जो लड़का है विद्यार्थी भी हो सकता है, खिलाड़ी भी हो सकता है। कुछ लड़के ऐसा कर सकते हैं कि लड़का है, लड़के के अंदर विद्यार्थी, खिलाड़ी को अलग कर देंगे, या तो ऐसा कर सकते हैं कि लड़का है, लड़का के अंदर विद्यार्थी बना देंगे और विद्यार्थी को ऐसे दर्शा देंगे, गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि लड़का है, ठीक, लड़का है तो विद्यार्थी भी हो सकता है और आपका खिलाड़ी भी हो सकता है, और कुछ खिलाड़ी लड़के हो सकते हैं और कुछ खिलाड़ी आपके विद्यार्थी हो सकते हैं, और कुछ जो है तीनों हो सकते हैं। कुछ लड़के जो छात्र भी हो सकते हैं, कुछ लड़के विद्यार्थी भी हो सकते हैं, ठीक। इसलिए का जो ऑप्शन नंबर ए का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिविटी भवन निर्माण सामग्री, सीमेंट और लकड़ी के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है, नहीं सही दर्शाती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पेपर में आया हुआ है 300/2021 में। कुछ लड़के देखिए यहाँ पर गलती कर देंगे कि भवन निर्माण के अंतर्गत लकड़ी मिला देंगे और क्या कर देंगे, सीमेंट, जो कि गलत, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लकड़ी जो है भवन निर्माण के अलावा और भी चीज़ों में उपयोग होती है, ठीक। लकड़ी क्या होगी, भवन निर्माण के अलावा भी और चीज़ों में क्या होती है, उपयोग होती है, यानी कि यह ऑप्शन गलत है। और कुछ लोग ये कर सकते हैं कि भवन निर्माण के अंतर्गत को सीमेंट को ला देंगे, ठीक, ऐसा मार सकते हैं, या तो कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं। देखिए भवन निर्माण है, भवन निर्माण के अंतर्गत रख देंगे सीमेंट को, ये तो दोनों गलत है। तो भवन निर्माण के अंतर्गत सीमेंट को कर देंगे, और यहाँ ऐसा कर देंगे भाई कुछ लकड़ी भी भवन के निर्माण में उपयोग होती है, तो गलत हो जाएगा। देखिए क्यों गलत हो जाएगा, सही इसका ऑप्शन नहीं होगा। ये क्या है, भवन निर्माण, ऐसा इसलिए गलत हुआ कि भवन निर्माण में और भी चीज़ें उपयोग होती है, और सीमेंट जो है भवन निर्माण के अलावा और भी चीज़ उनका होती है, उपयोग होती है। इनका मतलब है कि जो भवन निर्माण की सामग्री है वह सीमेंट में ही उपयोग होता है, मतलब कि घर बनाने में उपयोग होता नहीं, तो सीमेंट का उपयोग घर बनाने के अलावा भी और कई चीज़ों में उपयोग होता है, पुल बनाना, ठीक, बहुत चीज़ों में क्या होता है, उपयोग होता है। इसलिए या क्या हो जाएगा, गलत। देखिए ऑप्शन नंबर ए, घर भवन सामग्री है, घर बनाने की सामग्री, तो घर बनाने की सामग्री में
आ सकती है सीमेंट। सीमेंट जो है घर बनाने की सामग्री में आ सकती है, और घर बनाने की सामग्री में लकड़ी भी आएगी, और पूरी तरीके से नहीं आएगी, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि लकड़ी के जो फर्नीचर बनते हैं, अलग अलग कुर्सियाँ, टेबल, मेज बनते हैं, और सीमेंट के जो है घर निर्माण के अलावा भी और चीज़ों में उपयोग होता है, जैसे कि आपका पुल बनाना, और भी कई प्रकार की चीज़ों में काफ़ी सीमेंट का उपयोग होता है। इसलिए कहा जाएगा आप क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा आकृति आदमी, डॉक्टर, कुत्ता की भी सही संबंध दर्शा। देखिए, आदमी होगा तो कन्फर्म है कुत्ता नहीं होगा, ठीक, और कुत्ता डॉक्टर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी वैसे गलत, और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत, क्योंकि अगर आदमी है तो आदमी के अंदर कुत्ता है, और ये डॉक्टर, डॉक्टर के अंदर कुत्ता भी, कुत्ता क्यों डॉक्टर बनेगा? कुत्ता कभी भी डॉक्टर नहीं बनने वाला है। तो ए और डी आपके पूरी का हो गए, गलत हो गए। बचता है ऑप्शन सी और बी। अगर सी को देखा जाए, आदमी के अंदर डॉक्टर, डॉक्टर के बाहर कुत्ता है, लेकिन क्या आदमी कुत्ता हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसमें क्या होगा, आपका सी भी गलत हो गया, तो बचा क्या? बी ऑप्शन। देखिए, अगर आदमी है तो डॉक्टर होगा, और कुत्ता का होगा इनसे अलग होगा। ऑप्शन नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आकृति हाथियों, भेड़ियों और जानवर? यहाँ पर हाथियों, भेड़ियों और जानवर। देखिए, जानवर तो दोनों है, भेड़िया भी है और क्या है आपका हाथी भी, लेकिन कोई भी भेड़िया हाथी नहीं है, और कोई भी हाथी जो है भेड़िया नहीं होगी। तो अगर ऑप्शन इनमें देखा जाए, अगर इस वाले में देखा जाए, तो जानवर कुछ भेड़िया हो सकता है, कुछ ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या हाथी जो है या फिर भेड़िया है, जानवर के ग्रुप से अलग होगा? नहीं होगा कभी भी। ऑप्शन क्या होगा? गलत। ये देखिए, ये गलत, क्योंकि यहाँ पे मान लेते हैं जानवर है, कुछ जानवर भेड़िया हो गया, कुछ जानवर आपके हाथी हो गया, कुछ भेड़िया जानवर हो गए, अरे हाथी हो गए, जो कि संभव नहीं है भाई, भेड़िया हो तो हाथी होगा, अरे भेड़िया रहेगा ना, हाथी थोड़ी बन जाएगा वो। तो अगर यहाँ देखा जाए, क्योंकि दोनों जानवर के अंतर्गत आते हैं, जानवर के अंतर्गत नीचे उसके अंदर आपका हाथी भी आ गई और भेड़िया भी आ गया, और भेड़िया और हाथी दोनों अलग अलग हैं, कोई संबंध नहीं है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी आकृति मिनटों, दिनों और महीनों को के बीच संबंध को भली भांति दर्शाता है? देखिए, ये देखिए 3 ऑप्शन है। कुछ लोग यहाँ पर सी को मार सकते हैं, क्योंकि यार उनके दिमाग में है एक महीना, महीना के अंदर दिन भी आता है, महीना के अंदर क्या आता है? मिनट भी आता है, लेकिन ये गलत है। क्यों? देखिए, ऑप्शन नंबर डी पर विचार कीजिए। देखिए, मिनट को मिल कर क्या बनता है? एक दिन बनता है, ठीक, और दिनों के मिल कर क्या बनता है? महीना, और उस महीने के अंदर दिन भी आता है, और दिन के अंदर क्या आता है? आपका मिनट आता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। देखिए, महीना हो गया, उस महीने के अंदर क्या आते हैं भाई? दिन आते हैं, और दिन के अंदर क्या आता है? मिनट आता है, ठीक। महीना के अंदर मिनट भी आ गया, इस महीने के अंदर दिन भी आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी का आ जाएगा पुरुषों, पिताओं और वकीलों। कुछ लोग क्या करेंगे यार, देखेंगे पुरुष अलग चीज़ है, पिता अलग चीज़ है, फिर एक ऐसा कर लेंगे भाई, कुछ लोग क्या करेंगे, पुरुष के अंदर पिता को कर लेंगे, और उसके अंदर क्या कर लेंगे? वकील कर लेंगे, तो गलत। या इनको लिखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, पुरुष है भाई, पिता है, तो इस बात की पूरी गारंटी पुरुष होगा तभी पिता होगा, ठीक। पुरुष के अंदर क्या होगा? पिता होगा। अब वकील हो गया, अब वकील अब महिला भी हो सकती है, इसलिए इसको बाहर रखेंगे, और पिता जो भी क्या हो सकते हैं? वकील हो सकते हैं, और कुछ पुरुष भी क्या हो सकते हैं? वकील हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए, पुरुष है तो इस बात की पूरी गारंटी है कि क्या होगा? पिता होगा। देखिए, मतलब पिता हो तो इस बात की पूरी गारंटी क्या होगा? आपका पुरुष होगा। देखिए, ऊपर पिता मान लेते हैं, अरे पुरुष, अंदर पिता। देखिए, पिता है, किसके अंदर आएगा? पुरुष के अंदर आएगा। महिला वकील है, पिता भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है, और कुछ बाहर के स्पेस है, बाहर के स्पेस में क्या है? महिलाएं भी कह सकते हैं, वकील हो सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आकृति पति, पत्नी और परिवार के बीच सही संबंध दर्शा? देखिए, कुछ लोग इसको कर सकते हैं, क्या करेंगे भाई कि परिवार है, कुछ परिवार पति होगा, जो पति होगा पत्नी थोड़ी ना होगा, या तो पति होगा तो पत्नी होगा। कुछ लोग ये कर सकते हैं भाई, परिवार है, परिवार के अंदर पति होगा, पति के अंदर पत्नी होगी, ऐसा नहीं है कि पति के अंदर पत्नी नहीं होगी, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनका तीनों अलग अलग है।
क्योंकि परिवार के अंदर ही दोनों आते हैं ना। ठीक है, परिवार के अंदर पति होगा। अब पति पत्नी नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी कर ले। पत्नी पत्नी रहेगी, पति पति रहेगा, और दोनों किसके अंतर्गत आएंगे? परिवार में आते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकृति समचतुर्भुजों, चतुर्भुजों और बहुभुजों के बीच संबंध दर्शा? देखिए, कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि ये तीनों को अलग अलग बैठा देंगे, जब ऐसा बना देंगे कि बहुभुज को बड़ा बना देंगे, बहुभुज के अंदर में क्या बना देंगे? चतुर्भुज बना देंगे, और उसको बाहर क्या कर देंगे? समचतुर्भुज कर देंगे। बिल्कुल, देखिए बहुभुज के अंदर ही आता है आपका चतुर्भुज, और चतुर्भुज के अंदर आता है समचतुर्भुज, क्योंकि चतुर्भुज का ही भाग होता है समचतुर्भुज। ठीक, क्या था? चतुर्भुज का ही भाग होता है समचतुर्भुज, और ये सब किसके भाग होते हैं? बहुभुज के। देखिए, बहुभुज के अंदर क्या हो गया? चतुर्भुज, उस चतुर्भुज के अंदर क्या हो गया? समचतुर्भुज। इनका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। यदि चैनल पर नए जुड़े होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।